अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोगों ने उसके बारे में पूछा है और कहा है कि वीडियो बनाएं। आज हम पाइल्स पर वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। हेमोराइड दरअसल होता क्या है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है। दोस्तों दरअसल ये एक कोई ख़ास बीमारी नहीं है, कोई क्रिटिकल डिजीज़ नहीं है। ये आप सिंपल सी आम सोजिश है। ये इन्फ्लामेशन है जो हमारे एनस के अंदर अंदरूनी तौर पर भी, इंटरनल भी ये सोजिश आ सकती है और एक्सटर्नल भी ये सोजिश आ सकती है। इंटरनल जो सोजिश आती है उसके बाद जो हमारी वेनें होती हैं, जो हमारी रगें होती हैं वो फूल जाती हैं, बल्कि उसके ऊपर जो टिश्यू होते हैं वो भी फूल जाते हैं, उनमें भी सोजिश स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये इंटरनल जिस तरह हमारे एनस के बैरूनी जो तय होती है, जो दीवार होती है, उसके ऊपर स्ट्रेन आने से, दबाव आने से खून का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारी जो एनस की दीवारें होती हैं वो चमड़ी नीचे को लटक जाती है और उसमें खून, ब्लड भर जाता है, जिसकी वजह से वो जलन भी होती है और हल्का फुल्का दर्द भी होता है। बाज़ औक़ात इतना दर्द भी हो जाता है कि मरीज़ से बर्दाश्त नहीं होता। इसके अलावा जो इंटरनल पाइल्स है, इंटरनल हेमोराइड है, उसका ये होता है कि जब स्टूल अंदर से क्रॉस करता है तो टिश्यू के ऊपर लगता हुआ बाहर निकलता है। ये दरअसल कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ज़्यादा होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, उनको भी हो जाता है। जिनके अंदर लीवर का प्रॉब्लम होता है उनके भी अंदर हो जाता है। जिनके अंदर ये आंतें वगैरह सही उनकी मूवमेंट नहीं कर रही होती, खुश्की होती है, स्टमच प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होती है, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा जो मिर्च मसाला इस्तेमाल करते हैं, गर्म चीज़ें खाने के शौकीन आते हैं, उनको ये बीमारी आम रहती है, क्योंकि मिर्च मसाले से, गर्म चीज़ें खाने से तो मैदे में जो है ना, मैदा तो ज़ाहिर इम्पैक्ट होता है। जब मैदा इम्पैक्ट होता है, हमारा स्टमच इम्पैक्ट होता है, तो ये प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है ना मैदा ठीक नहीं रहता, पखाना ठीक नहीं रहता और बवासीर हमें हो जाती है। बवासीर दो तरह की होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक इंटरनल होती है अंदरूनी, एक बैरूनी एक्सटर्नल होती है। जो अंदरूनी होती है उसका ये होता है कि अंदर से जब पखाना आता है, अगर पखाना सख्त हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो या फिर बंदा स्ट्रेन ज़्यादा दबाव डाले उसके ऊपर, तो फिर जो है ना वेनें जो है ना सोजिश कर जाती हैं, उसमें ब्लड जो है ना भर जाता है। जब ब्लड भर जाता है उसके बाद जब दूसरी बार बंदा जाता है तो उसके बाद ब्लड में क्लॉट आ जाता है, थ्रोम्बस हो जाता है। थ्रोम्बस जो होता है मतलब ये कि वो उसके अंदर एक ब्लड रुक जाता है और रुकने के बाद शदीद पेन होती है, और ऐसी पेन होती है जो मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके ताकत से बाहर होता है। बाज़ औक़ात तो इसका ऑपरेशन भी करवाना पड़ जाता है और बाज़ औक़ात ये इतना शदीद दर्द होता है कि बंदे की बर्दाश्त से बाहर होता है। तो इसको ये है कि ये ख़ास कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती, बस कुछ डाइट का आप अपना प्लान कर लें और अपने तबीयत के मुताबिक अपनी ग़िज़ा को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और थोड़ा ख्याल रखें मिर्च मसाले से भी। और इसको जो है ना हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे जो है ना रिकवर किया जाए, कैसे क्योर किया जाए। जब ये मस्से बन जाते हैं, ज़्यादा इनके ऊपर जब दबाव पड़ता है तो उसके बाद ये मस्से बन जाते हैं, फिर मस्से इस तरह लटक जाते हैं। इसको हम प्रोलैप्स कहते हैं, जो नीचे की तरफ लटक जाते हैं, चाहे अंदरूनी हों या ज़्यादा हाई लेवल पे थोड़ा आगे पीछे हों, तो वो भी लटक के मक्कद में थोड़ा बाहर आ जाते हैं। तो प्रोलैप्स उस वक्त हो जाते हैं जब ये थोड़ा बाहर निकल आते हैं बाहर, इसको प्रोलैप्स कहते हैं। प्रोलैप्स का मतलब असल लटकना है, घिसना है, नीचे गिरना है। तो
अगर किसी दोस्त को ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और वो इस पर मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, तो हम आपको 2-3 नुस्खे बताते हैं, कुछ एहतियात बताते हैं, तो उस पर अमल करें, इंशाल्लाह बवासीर से जान छूट जाएगी। अगर जिन लोगों को ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो फौरी तौर पर जो है ना वो एलोपैथिक भी ट्रांजामीन कैप्सूल होते हैं, उनको भी ले सकता है। 500 mg वाले कैप्सूल एक सुबह ले एक शाम को ले, तो इंशाल्लाह इससे भी फौरी तौर पर ब्लड रोक सकता है। इसके अलावा अगर कोई दर्द है तो वो एंटीबायोटिक मेडिसन भी ले सकता है, जो है ना ये ज़ख़म वगैरह कम करती हैं और दर्द को भी फ़ायदा करते हैं। वैसे पेन किलर मेडिसन तो अलग से होती हैं, जैसे पोटाशियम वाली होगी और इस तरीके की काफ़ी मेडिसन हैं, वो भी ले सकता है। लेकिन यह है कि होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज है और हर्बल में भी बहुत ज़बरदस्त है। शब्ब यमानी फटकड़ी सफ़ेद को लेकर तवे पे आप इसे खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है ना इसके 500 mg वाले कैप्सूल भर लें। कैप्सूल भरने के बाद एक कैप्सूल सुबह लेना है, एक शाम को लेना है। ये खाना खाने से पहले भी आप ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। एक तो ये इससे ब्लड रुकता है और दूसरी बात यह है कि इन्फेक्शन जो अंदर हो जाता है या फिर सोजिश आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वो भी इससे रुक जाती है। इसके अलावा आप अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसबगोल का छिलका 2 चम्मच सुबह 2 शाम खाना खाने से पहले पानी में मिक्स करके, इसमें मीठा भी मिला सकते हैं आप, वो भी आप सुबह शाम पी लें। इसके अलावा रात को तकरीबन 4 से 5 अंजीर पानी में भिगो दें, सुबह उठकर नार मुँह ये 5 अंजीर खा लें और पानी भी पी लें ऊपर से। लेकिन यह है कि इनको रात को भिगो कर रखें तो ऊपर कोई ऐसा पतला कपड़ा डाल दें ताकि अंदर कोई चीज़ मच्छर मक्खी वगैरह कोई मिट्टी वगैरह ना चली जाए। बाकी ये इसको भिगो के रखें तो ये भी कब्ज़ कुशा है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है बवासीर के लिए। इसके अलावा एक होम्योपैथिक मेडिसन है कानतुल पाउडर। कानतुल पाउडर सुबह नहार मुँह ये 7 डे के लिए 1 डोज़ होती है। सुबह नहार मुँह इसको ये सारा पाउडर होता है, सिर्फ इतना सा ही पाउडर होता है, इसको सारा लेना होता है पानी के साथ। और कम से कम 2 घंटे तक सिवाय पानी के कुछ भी आप नहीं खा सकते। 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आप जो मर्ज़ी खाएं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये कानतुल पाउडर आप तकरीबन तीसरे या चौथे दिन एक मरतबा फिर भी ले सकते हैं, फिर इसको लॉन्ग टाइम तक चलाएं तो इंशाल्लाह बवासीर बिल्कुल दूर हो जाएगी। और बवासीर अगर बादी है तो मैदे को ठीक करें, तबखीर मैदे की वजह से भी हो जाती है और रीह बादी की चीज़ें भी आप कम खाएं। इसके अलावा अगर जिन लोगों को ज़्यादा बादी हो जाती है, जिनके नीचे जो है ना मस्से बन जाते हैं और खून जम जाता है, तो उनके लिए होम्योपैथिक में एक दवा है हिमामेलिस। हिमामेलिस 1 ml में ले लें आप। इसकी एक खुराक तकरीबन हफ्ते में एक खुराक आपने खानी है। 7-8 कतरे थोड़े से हाफ़ कप वाटर में डाल के ना ये आप पी लें। और उसके बाद कम अज़ कम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, ब्लड ना रुके या सोजिश ज़्यादा हो तो फिर तीसरे या चौथे दिन एक और खुराक आप दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो हफ्ते में एक बार आप इसे इस्तेमाल करें और कम अज़ कम इसे 7-8 खुराकें इसकी लें, कम से कम 2 से 3 माह, तो इंशाल्लाह बवासीर जैसा जान छूट जाएगी। अगर होम्योपैथिक में एक मिलीफोलियम भी है, अगर मिलीफोलियम भी आप 1 ml में एक खुराक लें तो वो भी ब्लड को रोक देगी। चाहे ब्लड कहीं से भी आ रहा हो, इसकी ये फितरत है कि ब्लड को रोक देती है। उसके अलावा ट्रेलियम भी है, ये भी आप 200 में लेकर इसे सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा, दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम, क्योंकि 200 पावर में सुबह और शाम ली जाती है। थोड़े से पानी में हाफ़ कप वाटर में ये भी आप इस्तेमाल करें। बाकी हर्बल में मैंने आपको बता दिया है, वो आप इस्तेमाल करें। फटकड़ी वाला बहुत ज़बरदस्त है, इसका यकीनी तौर पर काबिल इत्माद नुस्खा है। इसको हल्के में ना लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। इसको हमने कई मरीज़ों पर आजमाया है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी
और अगर जिन लोगों को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो या पखाना सही तरीके खोल के ना आता हो, तो वो जो है ना वैज़लीन ले लें, पेट्रोलियम जेली, तो वो थोड़ी सी उंगली पे लगा के ना अंदर अपने मकद के अंदर साइडों पर लगा दिया करें। इससे पखाना भी खुल के आ जाएगा और जो ज़ख़म बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को फ़िशर है, फ़िशर क्या होता है? फ़िशर ये होता है कि जैसे क्रैक हो गया, जैसे चीरा लग गया, जो हमारे मकद के इर्द गिर्द जैसे चीरा लग जाता है, जैसे हमारे सर्दियों में पाँव फूट जाते हैं, इसी तरीके से वो भी फूट जाते हैं, तो उसको फ़िशर कहते हैं। फ़िशर जब भी पखाना करता है तो बहुत ही ख़तरनाक ये डिज़ीज़ है, क्योंकि जब पखाना करते हैं तो वो फ़िशर बिल्कुल फूलता है पखाने की वजह से, वो और उसको जो उसका चीरा होता है, जो क्रैक ज़्यादा हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो ना ब्लड भी आम बाज़ आने लग जाता है, तो मज़ीद इन्फेक्शन हो जाता है, पस हो जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद ये प्रॉब्लम लंबे अरसे तक भी चल सकती है और ख़राब भी हो जाती है, और इसका दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। अगर ज़्यादा इस पे वज़न स्ट्रेन किया जाए, दबाव ज़्यादा डाला जाए, तो सब बेहतर यही है कि दबाव ना डालें, और जो है ना इस पे जो मैं आपको नुस्खे बताए हैं तो इस पे अमल करें। इसके अलावा जिन लोगों को मैदे का अक्सर खुश्की रहती है, कब्ज़ वगैरह रहती है, तो नीम के पत्ते ले लें, उनको जो है ना ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके उनमें पानी डाल के उसको उबालें अच्छे तरीके से। जब वो तकरीबन 8-10 उबाले 20 उबाले तक कर दें, वो अच्छे तरीके आ जाए, तो उसको पानी को छान के उसको पुन के फिर उस पानी को पकाएं, फिर उसकी गोलियां बना लें। इतने पानी को पकाएं कि वो जैसे खोया बन जाता है, खोया बना के उसको नीचे उतार लें, वो नीचे खुश्क होने पर कुछ उसकी गोलियां बना लें चने बराबर, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को। अगर मामूली कॉन्स्टिपेशन थोड़ी कब्ज़ है तो रात को 2 गोली खाएं, सुबह ना खाएं। और इसके अलावा अगर इचिंग होती है, कोई एलर्जी ख़ारिश वगैरह होती है, तो ये भी नीम वाला आप करें, और ये नीम वाला बहुत ज़बरदस्त है। नमूलियाँ भी मिल जाती हैं, नीम के मगज़ मिल जाते हैं, नीम की जो बीज होते हैं उनमें मगज़ निकाल लें, बकैन के बीज उनमें से मगज़ निकाल लें, और इन सब को बारीक पीस लें, और साथ में मुसब्बिर ले लें, मुसब्बिर को भी इन हम वज़न बराबर वज़न, और नार कचूर ले लें। ये बादी बवासीर वालों के लिए बहुत आला नुस्खा है। ये 4 चीज़ें बारीक पीस कर इनकी आप गोलियां बना लें। गोलियां आप मुनक्का, बड़ी दराक जो कि बड़ी किशमिश कहते हैं, वो कुछ दाने उसमें डाल के ना उस कूट के उससे भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना ये शहद भी इस पर ज़रूरत डाल के इसको भी गोलियां बना लें। ये 2 गोली सुबह नहर मुँह खाना होता है रोज़ाना डेली। उसके बाद जो ना ये आपने नरम ग़िज़ा खानी है, तो ये कॉन्स्टिपेशन भी दूर करेगी, और इचिंग जो आपके जलन वगैरह और ख़ारिश वगैरह जो इचिंग होती है वो भी दूर करेगी, और ब्लड भी रोकेगी, पखाना भी नरम आ जाएगा। बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। ये हमारा आज़मूदा है और हमारा ख़ानदानी नुस्खा है, हम इसको अरसे दराज से चलाते आ रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन भी बताई है, वो भी आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हीमामेलिस जिनके नीचे जिनको ऐसा हो जाता है कि नीचे फोड़ा सा बन जाता है, जैसे एक खून जमा हो जाता है और नीचे लटक जाती है, एक्सटर्नल जो पाइल्स होती है, हेमोरॉइड एक्सटर्नल जो होती है नीचे जो लटक जाती है, उसके लिए हीमामेलिस 1M बहुत ज़बरदस्त है, वो इस्तेमाल करें तो जो वरीदें फूल जाती हैं, जो वेनें फूल जाती हैं, तो उनको जो है ना ये अंदर की तरफ खून को जज़ब करके जिस्म में तालील कर देती है हीमामेलिस, और जो है ना ये बेहतरीन और ज़बरदस्त है। किसी ऑपरेशन और किसी कट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा मिलीफोलियम है, अगर वो आप कोई और इलाज नहीं करना चाहते तो होम्योपैथिक की मिलीफोलियम वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1M के चंद कतरे इस्तेमाल करें तो वो भी खून रुक जाता है।